बहरूपिये की शक्ल में इंसाफ की प्यासी साजिशों के जाल में उलझी इंतकाम की है ये दास्तां पुरानी। इस बार कई रूप बदलकर ऐसे करेगी वार कि इंतकाम की सारी हदें होंगी पार। आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज़, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राष्ट्रमय न्यूज़ को। खबर आ रही है महुआ चरखारी से, जहां चोरों ने मनु ऑटो पार्ट्स की दुकान से उड़ाए 2 लाख रुपए। बीते दिवस रिमझिम बारिश के मौसम में इसके कारण लोग अपने अपने घर से नहीं निकल रहे थे, जिसके कारण चोरों को अच्छा मौका मिल गया और बीती रात लगभग 11 बजे 2 चोरों ने ऑटो मनु पार्ट्स नारायणपुर की दुकान में घुसे और गोलक में रखे 2 लाख रुपए से हाथ साफ कर दिए। जब कुछ हलचल हुई तो ऑटो पार्ट्स प्रखर गुप्ता की मां रात 11 बजे उठी और कुछ उन्हें हलचल समझ में आई। उन्होंने नीचे आकर देखा तो 2 चोर दुकान के अंदर घुसे हुए थे। उन्होंने इस समस्या को देखते हुए उन्होंने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया। तब तक परिवार वाले नीचे आए, तब तक चोर रफू चक्कर वहां से हो चुके थे। परिवार वालों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मनु पार्ट ऑटो के लगभग 100 मीटर की दूरी पर चरखारी पुलिस की पिकेट भी व 112 गाड़ी भी खड़ी होती है। आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज़, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राष्ट्रमय न्यूज़ को। मनु तहसील संवाददाता बीपी सिंह की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राष्ट्रमय न्यूज़ को। क्या घटना घटित हो गई है, क्या हो गया? घटना रात में 12 बजे के करीब जी। हमारा भतीजा और हमारी भतीजी जी। एक जैनगढ़ में हमारा मकान है दूसरा वाला जी। उसमें थे जी। तो उनका फ़ोन आया 12 बजे के करीब कि चाचा जी घर में कोई 2 लोग घुस आए हैं। तो हमने कहा कि कहाँ पे हैं, तो बोले नीचे बेसमेंट है जिसमें हमारी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। जी। तो उसमें उतर गए वो लोग। तो हमें हम अभी आते तुम पुलिस को लेके जी। और तुम अपने को सुरक्षित रखना। तो वो लोग एक दरवाजे था, उस एक कमरे में पैक हो गए वो सब लोग। जी। तो हम थोड़ी हमारे पास ही में पुलिस थी, टिकट ड्यूटी रहती है। जी। तो हम आए, हमने उनको जानकारी दी कि सर हमारे यहाँ चोर घुस आए हैं। जी। और बोले आपको किसने बताया? हमें हमारी भतीजी ने फ़ोन किया है। तो वहाँ पर उनकी माँ है और भतीजा भी है। तो पुलिस हमारे साथ गई। जी। तो हम लोगों ने तुरंत मुश्किल से 50 मीटर की दूरी होगी। जी। तो हम लोग तुरंत पहुँचे, पुलिस भी पहुँच गई और हम लोगों ने जाके देखा और पुलिस ने उनको इत्तला दी कि देखो पुलिस आ गई है, अब जो लोग भी अंदर हो बाहर निकल आइए। पुलिस आ चुकी है, आप लोग बाहर आ जाएं। काफ़ी बार आवाज़ देने के बाद कोई नहीं निकला। हल्की एक शटर हमने देखा कि करीब 1 से 1.5 फुट की शटर खुली हुई थी। जी। तो बहुत आवाज़ लगाने के बाद जब कोई नहीं निकला तो पुलिस ने और हम सब लोगों ने उस शटर को उठा के हम लोग अंदर गए। अंदर देखा तो जांच पड़ताल की तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ पुलिस के जवान आजू बाजू के मकान से ऊपर की तरफ चढ़े कि कहीं हो सकता है छत की रास्ते ना निकल जाए, तो ऊपर से भी पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला और देखते रहे। पर वहाँ से वो सब आए, देखा तो उन्होंने बताया। जब और हम लोगों ने जांच की तो हम लोगों को होश उड़ गए। हमारी दुकान के गले में करीब सप्ताह भर की बिक्री का 1.5-2 लाख रुपये करीब जितना भी हो भतीजे को जानकारी पैसा रखा था, वो सारा पैसा चोर उठा के लिए। इसकी सूचना हमने पुलिस को रात को भी दी। अभी हम लोग FIR लिखाने के लिए प्रभारी निरीक्षक के पास आए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता। क्या घटना घटित हो गई है, क्या हो गया? घटना रात में
12 बजे के करीब जी हमारा भतीजा और हमारी भतीजी जी एक जयनगर में हमारा मकान है दूसरा वाला, जी उसमें थे। जी तो उनका फोन आया 12 बजे के करीब कि चाचा जी घर में कोई 2 लोग घुस आए हैं। तो हमने कहा कि कहाँ पे हैं, तो बोले नीचे बेसमेंट है जिसमें हमारी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। जी तो उसमें उतर गए वो लोग। तो हमने हम अभी आते तुम पुलिस को लेके जी और तुम अपने को सुरक्षित रखना। तो वो लोग एक दरवाजे था, उस एक कमरे में पैक हो गए वो सब लोग। जी और हम थोड़ी हमारे पास ही में पुलिस थी, टिकट ड्यूटी रहती है। जी तो हम आए, हमने उनको जानकारी दी कि सर हमारे यहाँ चोर घुस आए हैं। जी और बोले आपको किसने बताया? हमने हमारी भतीजी ने फ़ोन किया है, वहाँ पर उनकी माँ है और भतीजा भी है। तो पुलिस हमारे साथ गई। जी तो हम लोगों ने तुरंत मुश्किल से 50 मीटर की दूरी होगी, जी तो हम लोग तुरंत पहुँचे। पुलिस भी पहुँच गई और हम लोगों ने जाके देखा और पुलिस ने उनको इत्तला दी कि देखो पुलिस आ गई है, अब जो लोग भी अंदर हो बाहर निकल आइए। पुलिस आ चुकी है, आप लोग बाहर आ जाएं। काफ़ी बार आवाज़ देने के बाद कोई नहीं निकला। हल्की एक शटर हमने देखा कि करीब 1 से 1.5 फुट की शटर खुली हुई थी। जी तो बहुत आवाज़ लगाने के बाद जब कोई नहीं निकला तो पुलिस ने और हम सब लोगों ने उस शटर को उठा के हम लोग अंदर गए। अंदर देखा तो जांच पड़ताल की तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ पुलिस के जवान आजू बाजू के मकान से ऊपर की तरफ चढ़े कि कहीं हो सकता है छत के रास्ते ना निकल जाए, तो ऊपर से भी पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला वो देखती रही, पर वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हम लोगों ने उनके दरवाजे खुलवाए, हमारी भतीजी वो सब आए, देखा तो उन्होंने बताया। जब और हम लोगों ने जाँच की तो हम लोगों के होश उड़ गए। हमारी दुकान के गले में करीब सप्ताह भर की बिक्री का 1.5-2 लाख रुपए करीब जितना भी हो, भतीजे को जानकारी पैसा रखा था, वो सारा पैसा चोर उठा के ले गए। इसकी सूचना हमने पुलिस को रात को भी दी। जी अभी हम लोग FIR लिखाने के लिए प्रभारी निरीक्षक के पास आए। अनंत स्वरूप दमेले। जिस तरीके से आज चरखारी के रायनपुर में एक घटना हो गई है चोरी की, क्या पूरा प्रकरण है, क्या क्या चोरी हुआ है? ये रात की लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे की घटना है। ये 2 चोर जो अभी तक पता लगा है कि वो दुकान में घुसे हैं, इनकी कहीं ऊपर से घुसे हैं। यहाँ ऊपर के हिस्से में इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ से ये घुस करके इनके मकान के अंदर आए हैं। और अंदर आने के बाद जहाँ इनका बेसमेंट है, उस बेसमेंट में इनका एक लॉकर है, उसमें ये रोज़ की बिक्री रखते थे। तो लगभग 8 दिनों का कलेक्शन उसमें था। वो अमाउंट उनका 2 लाख रुपए इनका कैश बना हुआ रखा था, जो कि आज के दिन जो पार्टियां आती हैं उनको ये देते या बैंक में जमा करते। तो वो लॉकर उन्होंने खोला है पेंचकस के सहारे, पेंचकस और वो टायर लीवर कुछ होता है उसके सहारे उन्होंने खोला है। वहीं क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की दुकान है तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट थे, तो घुसे तो इनके ऊपर से हैं। और जो उनने अपना निकलने का रास्ता बनाया है वो अंदर से जो शटर इनकी बंद रहती थी, उस शटर में ये लॉक नहीं डालते थे, उसमें बोल्ट लगे थे। तो बोल्ट खोल के उनने शटर को उठाया है 1-1.5 फीट और वहाँ से वो भाग गए। तो इस घटना की जैसे ही इनको पता लगा है, इनकी मदर ने देखा है, तो उन्होंने तुरंत जानकारी दी उसकी। तो उससे मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर 112 नंबर की टिकट खड़ी होती है। तो तुरंत यानी 11:55 पर इनने 11:50 पे देखा है, तुरंत फ़ोन किया। तो 12:05 पर मैं पिकेट के इनके जो संबंधी रहते हैं बगल में, वो लेकर के पहुंच गए हैं। हमारे व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हैं राम बाबू गुप्ता, उनको भी खबर कर दी थी तो वो भी पहुंच गए, लेकिन वो जो है भाग गए। अब ये घटना दरअसल ऐसी है कि 11 साढ़े 11 बजे का समय ऐसा होता है कि हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं कि चोर इतने स्वच्छंद हैं कि वो किसी भी समय अपना काम कर सकते हैं। और जबकि 50 मीटर की दूरी पर अगर पुलिस पिकेट लगती है तो फिर वो संदेह के घेरे में आता है मामला कि आखिर आप क्या कर रहे थे। अगर आप 50 मीटर, जबकि कर्फ्यू भी डिसाइड है 10 बजे से, तो वैसे भी आपको सक्रिय हो जाना चाहिए था। और अगर आप निष्क्रियता दिखाते हैं तो ऐसे में तो व्यापारियों को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोगों के ऊपर दबाव बनेगा कुछ ना कुछ करने का। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं, अब हमने ऐसे तो साहब से बोल दिया है
आप मुकदमा पंजीकृत करके और उसके 24 घंटे के अंदर हमें खुलासा करके दें, अदरवाइज फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या कह रही है कहीं पुलिस? कोई संदेह नहीं। पुलिस पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। हमारे एसएसपी साहब से पांडे जी आए हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लगनशील हैं, मेहनती हैं, लगे रहते हैं हमेशा, और अभी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ये जल्द से जल्द ये चोरी खुले, क्योंकि ये उन्होंने ये खुद कहा है कि हमारे लिए भी शर्म की बात है कि इतने पास टिकट खड़ी होकर के और इतने अर्ली नाइट अगर कोई घटना हो जाती है तो ये उनके लिए भी बड़े शर्म की बात है और बहुत शर्मिंदा है इस चीज़ पर। और मुझे लगता है कि शायद वो जो है गंभीरता से काम लेते हुए उस चोरी का खुलासा जल्द से जल्द करेंगे। सर, इसके पहले भी व्यापारियों के साथ टप्पेबाजी की घटनाएं और भी चोरियां हुई हैं नगर में, क्या उनका पुलिस ने अभी तक खुलासा किया? नहीं, वो टप्पेबाजी वाली जो घटना हुई थी जी, वो तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए ऐसा था कि सामने सामने गया था, उसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी, लिहाजा हम पुलिस के ऊपर उस तरीके का दबाव तो नहीं बना पाए। लेकिन ये जो घटना है, ये कल की घटना तो इस तरीके की है कि जो जब उनने मदर ने देखा है उनको, तो वो तो जल्द से दरवाज़ा बंद करके जहाँ उनके बच्चे लेटते थे उनके अंदर हो गई कमरे के अंदर, और बंद करके उन्होंने फ़ोन कर दिया। अगर वो उस समय इंटरप्ट करती उनको तो हो सकता है मे बी कि ये घटना बहुत दूसरी तरफ चली जाती और उन लोगों को साथ में जान का नुकसान भी हो सकता था। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और अगर इस तरीके की घटनाएं चलती रहीं तो व्यापारी खामोश नहीं बैठेगा।